नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज आपका मनपसंद संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए शेमुषी पाठ्य पुस्तक का 3rd पार्ट है। ये व्यायामः सर्वदा पथ्यः, इस पाठ का अभ्यास कार्य का वीडियो लाया है। इस पाठ के सारे श्लोकों का हिंदी अनुवाद, अन्वय कैसे लिखा जाए, प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए, इसका भाषिक कार्य सब कुछ अपलोडेड है भाई। आज आप देख रहे हैं इसका आखिरी वीडियो, इसका अभ्यास कार्य जो पाठ में दिया गया, पाठ के पीछे दिया गया, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर है भाई। इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा ऊपर श्लोक गिवन होता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको ये समझाती हूँ। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसा काम व्यायाम की संज्ञा पाता है, व्यायाम कहलाता है। कैसा काम? जो शरीर के परिश्रम का काम है। शरीर आयास जननम कर्म, इस कीदृशम की जगह बस आप एक शब्द जोड़ेंगे, शरीर आयास जननम, और फिर पूरा यहीं से उत्तर प्रश्न की लाइन जोड़ देंगे। व्यायामात किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। व्यायाम से आरोग्य, सहिष्णुता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप 2 भी लिखेंगे तो चलेगा। व्यायामात आरोग्यम सहिष्णुता च उपजायते, श्लोक में गिवन है ये। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता? जो व्यायाम करता है। वो 70 साल का होकर भी जवान लगता है भाई, हाथ पैर मजबूत होते हैं। तो जरा कस्य, कस्य की जगह षष्ठी विभक्ति है, इसलिए शब्द आएगा व्यायाम अभिरतस्य। तो जरा व्यायाम अभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, पूर्ण प्रश्न बन जाएगा। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है भाई। कोई तो जरा सा 1 कटोरी छोले खा ले, उसी में पेट खराब, और कोई डट के छोले भटूरे खा ले फिर भी बीमार नहीं पड़ता। वो कौन होता है? जो लगातार व्यायाम करता है। तो कस्य की जगह आएगा व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। आप कहेंगे यहाँ तो कस्य लिखा है षष्ठी, तो यहाँ षष्ठी क्यों नहीं है? बच्चों ये षष्ठी विभक्ति ही है। जैसे गच्छत शब्द होता है, गच्छत का षष्ठी विभक्ति होती है गच्छतः, वैसे ये कुर्वतः षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि ये क्री प्लस क्षत्रि प्रत्यय से शब्द बना है कुर्वन्। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? अर्धेन बलेन, इतना व्यायाम नहीं करना चाहिए कि दम निकल जाए भाई। आधे बल से, आध बस थक जाए तो बैठ जाना चाहिए। अर्धबल से लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? जब हृदय में स्थित वायु पूरे शरीर में पहुंच जाए, यानी जब हांफने लग जाए बस। तो अर्धबल से लक्षणम यदा हृदय स्थान स्थित वायु वक्तम प्रपद्यते। आप पूरी लाइन ये भी लिख सकते हो पहले, तो बाद में तत् जोड़ देना, नहीं तो इसके बाद ये पूरी लाइन जोड़ दीजिएगा, तत् की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब है भाई यहाँ पर शब्द आपको इन्होंने दे दिए हैं और आपको यहाँ शब्द भरने हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इन्होंने हीन शब्द को ले लिया है और तृतीया विभक्ति लगाई है। लिखा है तृतीया विभक्ति भरो, तो बलार्ध, बलस्यार्ध, व्यायाम, ये दोनों अ एंडिंग है। चरण भी अ एंडिंग है। विद्या आ एंडिंग है और ये नासिका आ एंडिंग, ये दोनों लता की तरह चलेंगे। तो तृतीया में हो गया बलस्यार्धेन, व्यायामेन, विद्या का यहाँ पे विना में द्वितीय भी होती है, तृतीया भी, तो विद्याम भी हो सकता है, और विद्यया, अगर तृतीया लगाते हैं तो विद्यया भी हो सकता है। चरण से चरणेन और नासिका से नासिकया, तृतीया विभक्ति। और भाई ये तो दिख ही नहीं रहा था आपको, सॉरी। अब देखिए दोबारा, विद्याम की जगह विद्यया हो सकता है, क्योंकि विना के साथ द्वितीया भी लगती है और तृतीया भी। खंजा चरणेन होगा, अंग विकार में तृतीया होती है, और नासिका से सूंघता है तो नासिकया, तृतीया लगेगी। अब आइए प्रश्न निर्माण करने पर। भाई जब प्रश्न निर्माण किया जाता है तो किम सर्वनाम के रूप आपको अच्छी तरह आने चाहिए और अव्यय शब्द भी पता होने चाहिए। लिंक में आपको प्रश्न निर्माण का भी आपको वो मिलेगा, लिंक मिलेगा इसके। आप अपने ये वाला साइन जो है, चिन्ह लगा है, उसको जरा टच कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें प्रश्न निर्माण का भी लिंक होगा। शरीर से जो विभक्ति प्रश्न के शब्द की होती है, उत्तर की, वही प्रश्न की होती है। यहाँ शरीर से तो कस्य। अरयः तो कयः लिखाओगे क्या? अरयः अर्धयंती, बहुवचन है ये। अरि माने शत्रु, तो के, क्योंकि बहुवचन है इसलिए के। हाथ आत्महितैषी भी तृतीय बहुवचन है, अपना भला चाहने वाला, यानी पुल्लिंग, तो कई। ये का भी नहीं लिखना, का भी तो स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग है। व्यायामम कुर्वता विरुद्धम भोजनम, भोजन का विशेषण है विरुद्धम, इसलिए कीदृशम। और गात्राणाम सुविभक्तता, शरीर के अंगों का की सुडौलता व्यायाम से हो जाती है, तो षष्ठी बहुवचन है। केशाम, केशाम सुविभक्तता। आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए, रहा आपको दिखाई दे रहा है।
हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सही दिख रहा है। इसको बुक को मैंने एनलार्ज करवाया है, जिससे फोटो कॉपी कराई है, जिससे आपको दिखाई दे। वही किताब में तो बहुत छोटा छोटा लिखा है। छठे श्लोक पर आधारित भाव लिखना है आपको। तो श्लोक पर आधारित है, जो शब्द वहां बच गए थे वो यहाँ भरे गए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसा आएगा भी नहीं, हमेशा श्लोक गिवन होगा। और ये 5 वाक्य लिखे, ये भी नहीं। अभी तो हम देखते हैं यहाँ पर, तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम। ये सारे प्रश्न पठित भाग में पूछे जाते हैं। विशेषण क्या है? सुखम विशेषण है, क्योंकि देह का विशेषण है। फिर पूछ रहा है क्रियापद क्या है? व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेय इव उर्गा। जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते, उपसर्पन्ति ये क्रिया है। उपसर्पन्ति, नोप नहीं मत लिखिएगा, उपसर्पन्ति। पुरुषई के अर्थ में क्या आया है? पुरुषई ही, पुरुषई तृतीया विभक्ति बहुवचन है। पुंभी, यहाँ विसर्ग लगाएंगे इसके बाद में, पुंभी, ये भी शब्द पुरुष का पर्यायवाची है। अब विलोम शब्द पूछ रहा है, विपरीत किसका? गौरव का। तो गौरव का विपरीत तो भाई लाघव ही होगा, गौरव लाघव। अगला देखिए, अब पूछ रहा है यहाँ तेन सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ तेन शब्द किसके लिए आया है? न चास्ति सदृशम तेन, उसके समान कुछ नहीं है। उसके किसके? व्यायामेन। तो व्यायामेन, तेन के लिए व्यायामेन। लेकिन चूंकि कस्मै है इसलिए उत्तर चतुर्थी में भी लिखा जा सकता है। आप लिखेंगे व्यायामाय, चतुर्थी लगाएंगे आप ऐसे। अगला, अव्यय शब्दों का प्रयोग करिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। पहले इनका अर्थ आपको आना चाहिए। सहसा माने अचानक, अपि माने भी, सदृशम समान, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा हमेशा। यदा सर्वदा और सदा दोनों एक जैसे हैं, अन्यथा माने वरना। सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स सदा स्वस्थ तिष्ठति। यहाँ सर्वदा और सदा दोनों चेंज हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। व्यायाम से असुंदर लोग भी सुंदर हो जाते हैं। हमेशा तरीका यही होता है, पहले इसका हिंदी अनुवाद करिए फिर इनका हिंदी अनुवाद करिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा नायाति। अचानक बुढ़ापा नहीं आता उनको। व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है, सदृशम। व्यायामम समीक्ष एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधय आयान्ति। व्यायाम सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं भाई जिनके हाथ पैरों में तकलीफ पहले ही है और वो हाथ पैरों का ही व्यायाम कर लें तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तन। कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाने के लिए, ये यहाँ मैं लिख तो देती हूँ पर उत्तर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप वाच्य वाला वीडियो नहीं देख लेंगे। वाच्य जब बदला जाता है तो तृतीया विभक्ति को प्रथमा में और यहाँ लट लकार को लगाया जाता है। बलवत्ता की जगह हो जाएगा बलवान और यहाँ हो जाएगा भोजनम पचति। जनई के लिए हो जाएगा जनाह और यहाँ लभ्यते की जगह हो जाएगा लभन्ते। मोहनेन की जगह मोहनः और पठ्यते की जगह पठति। लतया की जगह लता और गीयते की जगह गायति। क्रिया जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष में कर दी जाएगी। ये देखिए मैंने लिख दिया। और जो ये करता है ये प्रथमा विभक्ति में आएगा। ये लीजिए प्रथमा विभक्ति। तो बलवत्ता का बलवान, जनई का जनाह बहुवचन है, मोहनेन मोहनः, लतया लता। यहाँ पाठक की जगह पाठम हो जाएगा भाई बस। बाकी तो गीतम ही रहेगा, बाकी सेम रहेगा। ये आपको पहले समझाया जाएगा, आप वाच्य का वीडियो देखेंगे, बाकी उत्तर आप लिख सकते हैं। अब लिखा प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करिए। प्रकृति प्रत्यय का मतलब ये होता है कि मूल शब्द लिखो जो उसकी प्रकृति और प्रत्यय। यहाँ से देखो सहिष्णुता, मूल शब्द है सहिष्णु, तल प्रत्यय, तल का ता शेष रहता है। अग्नित्वम, अग्नि में त्व प्रत्यय है। स्थिरत्वम, स्थिर में भी त्व प्रत्यय है। और जो पथ्यतम है इसमें मूल शब्द है पथ्य और इसमें तम प्रत्यय। ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने पहले से नहीं लिखा था, इसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ये कोर्स में नहीं है। ऐसी लाघवम, इसमें प्रकृति तो इसकी लघु है और इसमें प्रत्यय है श्यई, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। वैसे श्यई प्रत्यय क्या होता है ये आपके भाषा विस्तार में यहाँ पे दिया हुआ है पर ये कोर्स में नहीं है। आगे मूल धातु में से और प्रत्यय अलग करिए। मूल धातु कर्तव्य में क्री है और तव्यत प्रत्यय है। भोजनम में फिर ये कोर्स में नहीं है, ये भुज धातु है और इसमें यहाँ पर ल्युट प्रत्यय है, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। आस्थित, आ प्लस स्था धातु है, इक्त प्रत्यय है, इसका तह शेष है। स्मृतः में स्मृ धातु दिखाई दे रही है, इक्त प्रत्यय है। समीक्ष में सम प्लस ईक्ष धातु है, ईक्ष माने देखना और ल्यप प्रत्यय है।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो दिख ही नहीं रहा था। ये लीजिए, कॉपी किताब बड़ी करवा ली ना, तो ये दिक्कत हो गई। फिर से पढ़िए। क्री धातु है, तव्यत प्रत्यय है। भोजनम में भुज धातु है, ल्युट प्रत्यय, ये कोर्स में नहीं है। आस्थिता में आ प्लस स्था धातु है, इक्त प्रत्यय है। स्मृता में स्मृ धातु है और ल्यप इक्त प्रत्यय है। समीक्ष सम प्लस ईक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है, और इसका अर्थ होता है करके, समीक्षा करके। आक्रम्य में आ प्लस क्रम धातु है और ल्यप प्रत्यय, ल्यप का हमेशा य शेष रहता है। और जननम में जन धातु है और ये ल्युट प्रत्यय, फिर आपके कोर्स में नहीं है, ल्युट का अन शेष रहता है, तो ये जन में जनन शब्द बन गया। ऐसी पट से पठनम, गम से गमनम, ज्ञा से ज्ञानम, ये शब्द सारे बनते हैं। तो ये तो हुआ भाई आपका पूरा अभ्यास कार्य इस पाठ का। व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ की अन्य वीडियो अवश्य देखिएगा। लिंक में आपको सबके लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर भाई आपको समझ में आया हो तो इतना तो बनता है ना कि संस्कृत क्लास में डीजी यूट्यूब चैनल को शेयर करें अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ, उनको भी फ़ायदा होने दीजिए। घर बैठ के पढ़ रहे हैं, वैसे ही बड़ी परेशानी हो रही है, तो उनको इससे फ़ायदा अवश्य मिलेगा। और अगर सब अच्छा लगे तो भाई इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। कोई और समस्या है तो मेरे लिए प्रश्न भेजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, और मेरे अन्य वीडियो भी देखिए। सभी लिंक्स को आप ट्राई कीजिएगा, आपको पढ़ाई में अवश्य सहायता मिलेगी। तो बस अब आपसे विदा लेती हूँ। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।